यो फैम, सर्दियों से परेशान हो गए? अरे हॉट चॉकलेट को साइड रखो, क्योंकि असली ईरानी हैक तो यहाँ है। घीमा स्ट्यू। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि विंटर की ठंडी वाइब्स का फुल ऑन इलाज है। एक ही पॉट में गर्माहट ही गर्माहट। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ एक स्ट्यू नहीं, ये ठंडी वाइब्स का A to Z सॉल्यूशन है। और आज हम इसे हर एंगल से डिकोड करने वाले हैं। मतलब प्रो शेफ सीक्रेट से लेकर AI एनालिसिस तक, एंशिएंट पर्शियन विजडम से लेकर इस्लामिक टीचिंग्स तक। तो चलो इस मजेदार मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो आज के मेन्यू पर क्या है, देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि घे में विंटर वाइब चेंजर कैसे है, फिर कुछ प्रो शेफ हैक्स, इसके बाद AI से इसका एनालिसिस करेंगे, फिर आएगा इसकी गर्मी के पीछे का साइंस, और हाँ, एंशिएंट विजडम और फेथ फूड कनेक्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। पूरा डीप डाइव होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले चलो सीधा किचन में चलते हैं। साइंस और हिस्ट्री की बातें तो होंगी, पर उससे पहले वो प्रो टिप्स जान लेते हैं जो एक सिंपल से स्ट्यू को एकदम सोल वार्मिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। तो ये हैं हमारे मेन प्लेयर्स। अब देखो, इस टेबल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? ये टेम्परामेंट या मिजाज वाला कॉलम। बेसिकली ईरानी ट्रेडिशनल मेडिसिन में हर चीज़ या तो गर्म होती है, या ठंडी, या नम, या सूखी। तो इस स्ट्यू में लैम्ब मीट इसे वार्म एंड मॉइस्ट बनाता है, और दाल मसाले वार्म एंड ड्राई हैं। यही कॉम्बिनेशन बॉडी में हीट जनरेट करता है। और ड्राइड लाइम्स वो हैं कोल्ड एंड ड्राई, जो इस गर्मी को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। और इसी बैलेंस में इस डिश का असली जादू छुपा है। चलो अब इसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, प्याज को बिल्कुल स्लो एंड लो आंच पर गोल्डन होने तक पकाना है। फिर हाई हीट पर मीट को सीयर करना है ताकि सारे जूसेस अंदर लॉक हो जाएं। एक बार टमाटो पेस्ट और मसाले मिक्स हो गए तो भीगी हुई दाल डालो, फिर गर्म पानी और ड्राइड लाइम्स डालकर उबालो। और अब आता है फाइनल टच, सबसे स्पेशल पार्ट, सैफरन का गोल्डन इन्फ्यूजन। बस इसे स्ट्यू में डालो और 2-3 घंटे सिमर होने दो। यही सैफरन ग्लो अप इसे वो मैजिकल खुशबू और टेस्ट देता है। तो खाना पक रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब एक सदियों पुरानी रेसिपी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टकराती है। चलो AI की मदद से इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। देखो, यहाँ हम अलग अलग AI टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे ChatGPT को हमने फूड साइंटिस्ट और ट्रेडिशनल पर्शियन मेडिसिन एनालिस्ट बनाया। वहीं ग्रॉक से हमने कल्चरल और रिलीजियस एंगल से एनालिसिस करने को कहा। मतलब सही प्रॉम्प्ट दो तो सिर्फ रेसिपी नहीं, बल्कि साइंस, ट्रेडिशन और कल्चर की पूरी डीप स्टोरी मिल जाती है। तो AI ने क्या बताया? ये देखो, एक 350 ग्राम की सर्विंग में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का क्या जबरदस्त बैलेंस है। यानी ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं, विंटर के लिए एकदम पावर पैक्ड मील है। और थोड़ा डीप डाइव करें तो 2 सुपर हीरो मिलते हैं। लैम्ब से मिलने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्प्लिट पीस से मिलने वाला आयरन, जो विंटर की सुस्ती को दूर भगाता है। ये दोनों मिलकर पूरे दिन फुल एनर्जी देते हैं। तो AI ने हमें डेटा दे दिया। चलो अब उस साइंस को समझते हैं जो इन नंबर्स को रियल हेल्थ बेनिफिट्स में बदलता है। देखते हैं कि मॉडर्न न्यूट्रिशन इस डिश के बारे में क्या कहता है। एक नॉर्मल सर्विंग में लगभग 400 कैलोरीज। अब कैलोरीज का मतलब है एनर्जी, और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रहने के लिए ऐसी ही एनर्जी की जरूरत होती है। सिंपल, इसीलिए ये ठंड के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मॉडर्न साइंस भी इस एंशिएंट डिश को फुल ऑन थम्स अप दे रहा है। इसमें मिलता है मसल्स के लिए हाई प्रोटीन, डाइजेशन के लिए फाइबर, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयरन और जिंक का डबल डोज। और हाँ, हल्दी और सैफरन जैसे मसाले तो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हैं, जो बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। और हाँ, ये सब बातें हवा में नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन USDA, हेल्थलाइन और मेडिकल न्यूज़ टुडे जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज से ली गई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिलायबल है। ओके, साइंस ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन इस डिश की कहानी हजारों साल पुरानी है। तो चलो अब टाइम मशीन में बैठते हैं और उस एंशिएंट विजडम को समझते हैं जिसने सदियों से इसे विंटर का बेस्ट क्योर माना है। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है मिजाज। याद है, ये ईरानी ट्रेडिशनल मेडिसिन का कोर प्रिंसिपल है, जो फूड और बॉडी को हॉट, कोल्ड, वेट या ड्राई में क्लासिफाई करता है ताकि एक बैलेंस अचीव किया जा सके। और ये कोड सब कुछ क्लियर कर देता है। ट्रेडिशनली घेमुई को एक वार्म और ड्राई स्ट्यू माना गया है। इसका मतलब साफ है, ये विंटर की ठंडक और नमी से लड़ने के लिए परफेक्ट है।
खासकर उन लोगों के लिए जिनका बॉडी टेम्परेचर नेचुरली थोड़ा ठंडा रहता है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये बॉडी में फ्लेम यानी बलगम जैसे कोल्ड एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ब्लड प्रोडक्शन बढ़ाकर एनर्जी देता है और इवन आर्थराइटिस जैसे ठंड से होने वाले दर्द में भी आराम देता है। और ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये अविसेना की द कैनन ऑफ मेडिसिन जैसी लेजेंडरी किताबों से आता है, जो आज भी मेडिसिन की फाउंडेशन मानी जाती हैं। अब हम अपने एनालिसिस के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ खाना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि सोल के लिए भी होता है। चलो देखते हैं कि इस डिश का स्पिरिचुअल और फेथ कनेक्शन क्या है। कुरान की ये आयत हमें अच्छी और हेल्दी चीजें खाने का प्रिंसिपल सिखाती है। ये एक रिमाइंडर है कि अच्छा खाना गॉड के प्रति थैंकफुल होने का एक तरीका है। और एक हदीस में इस स्ट्यू के मेन इंग्रेडिएंट यानी लैम मीट की खास तौर पर तारीफ की गई है। उसे सबसे बेहतरीन मांस कहा गया है। इससे इस डिश को सिर्फ कल्चरल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी मिलती है। तो शॉर्ट में कहें तो घेमे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हलाल और तैयब हैं, यानी लॉफुल और प्योर। कुरान हमें मॉडरेशन यानी ज्यादती ना करने की सलाह देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक हदीस में विंटर की गर्माहट को एक ब्लेसिंग कहा गया है, जो इस डिश को इस मौसम के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। चलो अब वक्त है द ग्रेट डिबेट का। ड्राइड लाइम्स इन या आउट? कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं कौन जीता है। तो अगर घेमे का ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक बटन जरूर हिट करना और सैफ्रॉन किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे और अमेजिंग एनालिसिस मिस ना हो। और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। इसके इंग्लिश, अरबिक, टर्किश और फ्रेंच वर्जन्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। देखने के लिए शुक्रिया फैम। कुक यम